कैलकाटा पुलिस का गाड़ी बहुत तेज भाग रहा था क्योंकि सुबह से 2-3 बार लाल बाजार से फोन आ चुका था। पुलिस का गाड़ी जा रहा है पार्क स्ट्रीट एरिया में रॉयल अपार्टमेंट की तरफ। गाड़ी के अंदर बैठे हुए इंस्पेक्टर मिस्टर चटर्जी और सब इंस्पेक्टर मिस्टर मिश्रा ने चर्चा कर रहे थे। ऐसे घटना आज तक उन लोग सुना नहीं। कोलकाता में बहुत सारे क्राइम तो हो चुका था, पर ऐसे घिनौना क्राइम आज तक नहीं हुआ। रॉयल अपार्टमेंट का सारे लोग गंदी बदबू से परेशान होकर भाग रहे हैं, पर सिर्फ एक ही फ्लैट का दरवाजा बंद है और वहाँ ताला लटक रहा है। बदबू वहाँ से ही आ रहा है। उस फ्लैट का बोर्डर भी लापता है। बंद फ्लैट का अंदर क्या था जिसके कारण इतना बदबू फैल गया था? क्या किसी को मर्डर किया गया? कौन था वो शख्स? परिवार में उसका कौन कौन था? क्या कलकत्ता पुलिस क्राइम डिटेक्ट कर पाएगा? चलिए जानते हैं सब कुछ। वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा, सुनते रहिए आज की कहानी फ्लैट नंबर 604। नमस्कार दोस्तों, कहानी को आगे से शुरू करते हैं। इस कहानी का वेस्ट बंगाल का खड़गपुर में रहने वाले सुशील रॉय बहुत शांत किस्म के आदमी था। वो उसका माँ बाप नहीं था, इसलिए वो अपना चाचा के साथ रहता था। चाचा ने ही उसका पाल पोस के बड़ा किया। बड़े होकर वो खड़गपुर में एक आईटीआई कॉलेज से पास होकर नौकरी का तलाश में थे, पर कोई नौकरी उसका पसंदीदा नहीं रहा। वो अपना चाचा जी का जायदाद संभालता रहा। देखते ही देखते उसका उम्र बढ़ता रहा। ना तो उसका शादी हुआ, ना तो कहीं से उसका नौकरी का ऑफर आया। इस दौरान चाचा जी भी चल बसे। जब वो 55 साल का हुआ, तब उसका दिमाग में एक प्लान आया। क्यों ना चाचा जी का सारे जायदाद बेचकर खड़गपुर छोड़कर कोलकाता में आकर एक दुकान खरीद ले और उस सिटी एरिया में आकर रहने लगे। कुछ दिन किराए का कमरा में रहने के बाद सुशील को लगा दुकान के साथ साथ खुद का एक फ्लैट भी होना चाहिए, क्योंकि सिटी में रहने वाले लोगों का रहन सहन उसको पसंद आने लगा। इस सिलसिले में वो कोलकाता की पार्क स्ट्रीट एरिया में जहां उसका दुकान था, उसका आसपास एक 2 BHK फ्लैट भी ले लिया। अब सुशील जैसे आसमान में उड़ने लगा, खुद को अमीर सोचना शुरू किया। दुकान में कस्टमर का भीड़ बढ़ने लगा। नए नए लोग, नए नए फरमाइश, आए दिन नए नए सामान लाने का ऑर्डर आते रहा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब शुरू हुआ कहानी का ट्विस्ट। एक दिन शाम के टाइम एक 24-5 साल का लड़की दुकान में आई। वो थोड़ा जल्दी में थी। वो बोली, दुकान में कोई है? मुझे आधा किलो शक्कर दे दीजिए। सुशील शायद दुकान के अंदर सामान जमा रहा था। वो तुरंत आके देखा एक लड़की खड़ी थी। वो इतना सुंदर सी थी, सुशील देखते ही बिल्कुल स्टैचू बन गया। उसका पलके नहीं पड़ा। उसने बड़बड़ाते हुए बताया, अभी 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 दे रहा हूँ। आप 2 मिनट रुकिए। वो चले जाने के बाद सुशील सोचने लगा, ऐसी सुंदर सी लड़की वो जिंदगी में पहली बार देखा। दुकान बंद करके जब रात को घर गया, तब भी वो लड़की का शक्ल उसका दिमाग में आने लगा। सुशील पूरी रात भर सो नहीं पाया। वो मन ही मन सोचने लगा, 55 इयर्स का उम्र में एक क्या हो रहा है? क्या इसी को कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट? कुछ टाइम बाद वो खुद को शांत किया, यही सोच के क्यों वो लड़की उसको पसंद करेगी। लगभग 2 दशक का एज डिफरेंस है। एक बूढ़ा इंसान को कोई कम उम्र का लड़की पसंद नहीं करेगी। अगले दिन सुशील दुकान गया। शाम को फिर वो लड़की कुछ सामान लेने दुकान आया। सुशील लड़की को देखकर हकलाने लगा। उसके हाथों से सामान गिर गया। लड़की उसको देखते ही हंसते हुए बताया, आप ठीक तो है? सुशील मुस्कुराते हुए कहा, ठीक हूँ, लीजिए आपका सामान रेडी। ऐसे ही दोनों का आंखों से आंखों का बातें चलते रहा। कुछ दिनों के बाद सुशील लड़की से पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की बताया, मेरा नाम नीतू घोष। सुशील फिर से पूछा, आप कहाँ का रहने वाले? किस काम से आप कोलकाता आया? मेरे घर खड़गपुर में, पर मेरे बचपन में ही मम्मी पापा गुजर गया था। मैं काम ढूंढने के लिए कोलकाता आई हूँ। सुशील सोचने लगा, दोनों का सेम बैकग्राउंड, दोनों ही अनाथ। इस लड़की के साथ रिलेशनशिप हो सकता है।
इस दौरान सुशील को काफी मेहनत करना पड़ा। पहले तो वो नीतू के साथ पर्सनली मीट किया और उसके साथ डेट करना शुरू किया और आखिर में वो उसको प्रपोज भी कर दिया। पर सुशील ने नोटिस किया नीतू ने उसका हर बातों पर हाँ में हाँ भरती रही। सुशील ज्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करके नीतू को शादी के लिए मनाया, क्योंकि दोनों एक साथ 604 वाला फ्लैट में रह सके और वो नीतू के लिए जॉब ढूंढना शुरू किया। कुछ दिन के बाद एक छोटा सा कंपनी में नीतू का रिसेप्शनिस्ट का काम भी मिल गया। दोनों सुबह सुबह काम पे निकल जाते थे और शाम को फ्लैट में लौट के आते थे, इसलिए कोई भी नेबर के साथ ज्यादा बातचीत भी उन लोगों का नहीं हो सकता था। फ्लैट में रहने वाले लोगों ने दोनों को लेकर गॉसिप करते रहते थे, क्योंकि एक तो बूढ़ा इंसान के साथ एक सुंदर सी जवान लड़की का शादी हुआ और ऊपर से हमेशा उस 604 वाला फ्लैट का दरवाजा बंद रहता था। कुछ दिनों के बाद अचानक एक घटना घटी। एक नेबर 5th फ्लोर से सीढ़ी से नीचे आ रहा था और वो 604 वाला फ्लैट था 3rd फ्लोर में। वहां से जाते हुए उसको अजीब सा बदबू आया। कुछ टाइम वो नेबर खड़ा रहा, बदबू कहां से आ रहा है डिटेक्ट करने के लिए। तभी और एक बोर्डर सीढ़ी से ऊपर आ रहा था। उसको देखते ही पहले वाला बोर्डर ने कहा, यहाँ से कुछ गंदी बदबू आ रही है। कोई चूहा मरा तो नहीं? यहाँ तो कुछ नहीं देख रहा हूँ। शायद पानी का पाइपलाइन के अंदर कुछ गंदगी होगा। तभी उन दोनों ने सुना 604 वाला बंद फ्लैट के अंदर कोई रूम फ्रेशनर स्प्रे कर रहा है और तुरंत वो गंदी स्मेल गायब भी हो गया। कुछ दिनों में वो बदबू ऐसा फैलता रहा कि सारे नेबर लोग एकजुट होकर उसी 604 वाला फ्लैट के बाहर शोर मचाया। एक नेबर सुशील का दरवाजा खटखटाया और बोला, बाहर आइए। और जब सुशील दरवाजा खोला तब सबको वहाँ खड़ा रहना ही मुश्किल हो गया था। फ्लैट के अंदर से गंदी बदबू भागते हुए बाहर आया। तभी एक नेबर ने कहा, आपका फ्लैट के अंदर से ही बदबू आ रहा है। मैं कुछ आपको हेल्प करूं? देखिए, यहाँ और भी लोग रह रहे हैं। उन लोग काफी परेशान हैं। सुशील ने कहा, अभी नहीं, अभी हम काम पे जा रहा हूँ। शाम को जब आएंगे तब सफाई करेंगे। पर उस नेबर को डाउट हुआ, कितना गंदी बदबू लेके शांति से ये इंसान रह रहे हैं। जरूर इस इंसान ने कुछ घोटाला किया। वो सुशील के ऊपर नजर रखना शुरू किया। उस नेबर ने शाम के टाइम देखा सुशील ने हाथों में एक बड़ा सा पॉलीथीन में कुछ भरकर ग्राउंड फ्लोर में कार पार्किंग की तरफ जा रहा है। नीचे आकर उस नेबर ने तुरंत अपार्टमेंट का सिक्योरिटी को कहा, 604 वाला फ्लैट में कुछ हुआ है। सिक्योरिटी कहा, मैंने इस अपार्टमेंट का 604 वाला फ्लैट में रहने वाला किसी को ना तो ज्यादा निकलते हुए देखा, ना तो किसी के साथ बातचीत करता हुआ दिखा। मैं थाने में फोन करता हूँ, पुलिस आकर इन्वेस्टिगेट करेंगे बोलकर सिक्योरिटी गार्ड ने लाल बाजार में फोन लगाया। कुछ टाइम बाद कलकत्ता पुलिस का टीम अपार्टमेंट में पहुंचा। इंस्पेक्टर मिस्टर चैटर्जी 2-3 कांस्टेबल को साथ लेकर 604 वाला फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसा। उन लोगों को साथ कुछ नेबर भी गया था, पर दरवाजा खोलते ही 2-1 लोग वहां ही कॉरिडोर में उल्टी कर दिया। इतनी गंदी बदबू थी कि चारों तरफ फैल गया था, जो पुलिस को भी इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल हो रहा था। अंदर जाके पहले कांस्टेबल ने फ्रिज खोलकर देखा, वहां नॉर्मल खाने का चीज भरा हुआ था, वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद बाथरूम में जाके देखा, वहां भी कुछ नहीं मिला। पर बेडरूम का सब जगह चप्पा चप्पा छान मारा उन लोग, वहां भी कुछ नहीं मिला। अचानक इंस्पेक्टर मिस्टर चैटर्जी का नजर गया किचन के तरफ। वहां रखा था एक टब और 2-3 बाल्टियां, जो कि पानी में भरा हुआ था। पानी के अंदर इंस्पेक्टर ने कुछ देखा। वो देखकर चिल्ला के बोला, सारे लोग इधर आओ, सारे लोग इधर आओ, देखो 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 क्या रखा हुआ है। कुछ नेबर बाहर खड़ा था, उन लोग शोर मचाया। इंस्पेक्टर ने देखा पानी से भरा हुआ टब के अंदर किसी इंसान का शरीर का टुकड़े पड़ा हुआ था और गैस ओवन के ऊपर एक तावा में कुछ मांस का टुकड़ा रखा हुआ था और उसके बगल में एक प्रेशर कुकर रखा था जिसमें आधा बॉइल्ड मांस का टुकड़ा रखा था।
पुलिस अलर्ट हो गया। वो छानबीन करना शुरू कर दिया और पुलिस कॉन्फर्म हो गया यहाँ कोई इंसान का मर्डर हुआ है। शाम को सुशील घर लौट आया। सीढ़ी से जब ऊपर आ रहा था वो सुना उसका फ्लैट के अंदर से कुछ आवाज आ रहा है। तब वो कॉरिडोर से देखा पुलिस का गाड़ी गेट के बाहर खड़ा है। सुशील देखते ही तुरंत भागना शुरू कर दिया। गेट पे गार्ड खड़ा था, उसको पकड़ लिया। सुशील को थाने में ले जाने के बाद कलकत्ता पुलिस का पूरी टीम इस हादसे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दोनों टीम में डिवाइड हो गया। इंस्पेक्टर मिस्टर चैटर्जी और सब इंस्पेक्टर मिस्टर मिश्रा उसको पर्सनली पूछताछ करना शुरू किया और एक टीम पहुंचा नीतू का ऑफिस में पूछताछ करने के लिए। नीतू का एक कोलिग से पता चला कई दिनों से दोनों के अंदर अनबन चल रहे थे। सुशील कभी कभी ऑफिस भी पहुंच जाते थे और वहां लड़ना शुरू कर देते थे। नीतू बहुत परेशान थी। उसका सुंदरता को लेकर सुशील बनी बनाई कहानी रचा के घर में टॉर्चर करता था। उधर इंस्पेक्टर चैटर्जी ने सुशील को लगातार पूछताछ करके कोई ठोस सबूत जुगाड़ नहीं कर पाया। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर आके कहा, सर सबूत मिटा दिया गया क्योंकि पानी में भरा हुआ टब के अंदर जो मांस का टुकड़ा था उसमें एसिड दिया गया था और जो टुकड़ा तावा में था और प्रेशर कुकर में था वो आधा बॉइल्ड था और कुछ कुछ बॉडी पार्ट मिला नहीं, इसलिए ये कोई इंसान का बॉडी पार्ट या जानवर का ये क्लियर नहीं हो रहा है। पुलिस हैरान हो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। ऊपर से डीआईजी सर का ऑर्डर आया केस बंद करने के लिए। अचानक एक दिन थाने में पहुंचा फ्लैट का उस नेबर जिसने सुशील को देखा था हाथों में एक बड़ा सा पॉलीथीन बैग में कुछ भर के बाहर जाते हुए। वो ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया दोबारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए पॉलीथीन बैग में क्या था। इन्वेस्टिगेशन के लिए डीआईजी सर ऑर्डर दिया डॉग स्क्वाड ऑफिसर मिस्टर प्रतीक बागजी को। वो अपना बेस्ट डॉग कायरो को लेकर अपार्टमेंट का चारों तरफ छानबीन करना शुरू किया पर कुछ मिला नहीं। 2-4 दिन बहुत कोशिशों के बाद अपार्टमेंट का पीछे एक ड्रेन के तरफ कायरो भागते हुए दौड़ लगाया। प्रतीक चिल्लाते हुए बताया, स्टॉप कायरो, स्टॉप, व्हाट इज देयर? प्रतीक दौड़ लगा के गया और देखा ड्रेन के बाहर 2-3 काटी हुई उंगली और वो उंगली का बड़ी बड़ी नाखून में नेल पॉलिश लगा हुआ था। प्रतीक एक हवलदार को ऑर्डर दिया, उठाओ इसको और आसपास ढूंढो, पॉलीथीन यहाँ ही मिलेगा। कायरो गंदगी में भरा हुआ ड्रेन में सूंघना शुरू कर दिया और ड्रेन जहां खत्म हो रहा है वहां जाके फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। प्रतीक जाके देखा पॉलीथीन वहां ही पड़ा था और हवलदार ने पॉलीथीन खोलकर जो दिखाया उसमें प्रतीक का रोंगटे खड़ा हो गया। पॉलीथीन के अंदर था एक लेडी का मुंडी और वो मुंडी में लटक रहा है एक बड़ा सा चोटी, पर शक्ल देखकर कुछ पहचान नहीं जा रहा था। फोरहेड में गहरा चाकू का निशान था। इतने दिनों में होंठ गाल जंगली कुत्ता ने चबा दिया पर वो चोटी जैसे के वैसे था। प्रतीक तुरंत फॉरेंसिक ऑफिसर को बुलाया चोटी का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। कुछ दिनों के बाद उस चोटी का डीएनए टेस्ट में पता चला वो नीतू का ही मुंडी था। डीआईजी सर लॉकअप में 3rd डिग्री अप्लाई शुरू किया। मारते हुए पूछा, बोल क्यों किया ऐसा काम? ऐसा घिनौना काम करने से तुझे क्या मिला? तेरे बेडरूम का ड्रॉयर से एक खून लगा हुआ चाकू और एक चेनसॉ मिला। क्या इस हथियार से अपने बीवी को कत्ल किया? मुझे डिटेल में बता। सुशील ने रोते हुए बताया, सर 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 मैं नहीं मारा, सर मैं नहीं मारा, खत्म कर दिया मेरे सुंदर सी बीवी को। आए दिन वो ऑफिस से लेट घर पहुंचती थी, मैंने जल्दी दुकान बंद करके उसका इंतजार किया पर वो घर आते ही फोन में लगी रहती थी, मुझे इग्नोर करती थी। एक दिन उसका फोन में हंसी मजाक सुनकर मेरा भेजा गर्म हो गया। मैंने उसका फोन छीन लिया और उसका चैट खोल के देखना शुरू कर दिया। वो मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में 2-4 थप्पड़ मारा और ताकिया लेकर उसका मुंह में दबा कर रखी ताकि उसका चिल्लाने का आवाज बाहर ना जाए।
कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल शांत हो गया। जब उसका नास चेक करके देखा तब वो मर गई। तभी मैंने उसका फ्लैट में बंद करके बाहर जाके चेन शॉ और चाकू खरीद के ले आया। उसका बॉडी को हमने पूरा चेन शॉ से टुकड़े टुकड़े करके काटी और चाकू लेकर पूरी बॉडी पार्ट को कुचलती रही ताकि पुलिस को पता नहीं चले ये बॉडी किसका था। और बॉइल्ड कर देने से और एसिड डालने से उसका डीएनए का पता नहीं चलेगा। पर जल्दीबाजी में उसका मुंडी को कुछ नहीं कर पाया। मैं उस मुंडी को एक पॉलीथीन में भरकर बाहर फेंक के आया। कितना बेरहमी से सुशील अपना पत्नी को मारा। पूरी कलकत्ता पुलिस का टीम ऐसे घिनौना हादसे का साक्षी हुआ। केस कोर्ट में पहुंचते ही सुशील को उम्र कैद सजा मिला और मेरे लिखे हुए कहानी का भी अंत हुआ। तो दोस्तों, मैं हूँ सुचरिता। कहानी अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगले कहानी के लिए इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।